हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है द क्लास मैथमेटिक्स एंड हायर मैथमेटिक्स। सो स्टूडेंट, इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार फिर से आप लोगों से ज़रूर कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो तुरंत जाकर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और कमेंट कर ये ज़रूर बताइएगा कि मेरा वीडियो आप लोगों को कितना हेल्पफुल रहा है और आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा। सो आइए इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 12th मैथ आपका चैप्टर नंबर 9 जो कि है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो स्टूडेंट, हम लोग पिछले क्लास में चैप्टर नंबर 9 जो डिफरेंशियल इक्वेशन का चैप्टर है तो उसमें हम लोगों ने एक्सरसाइज 9.1 को सॉल्व कर लिया है और अब हम लोग के पास अगला एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 9.2। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उसको अच्छे से समझेंगे। आई होप आप लोगों को मैं जो भी बताता हूँ वो अच्छे समझ में आता है। स्टूडेंट, आइए हम लोग एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन हम लोग को दिया है वेरीफाई द फंक्शन वाई इज सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका मतलब ये है कि हम लोग के पास एक फंक्शन दे दिया है, ठीक है, एक फंक्शन है और एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे दिया है। तो हम लोग को वेरीफाई करना है कि ये जो फंक्शन दिया है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, आपका डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, ठीक है, ये वाई डैश है और वाई डैश है। तो इस फंक्शन के थ्रू हम लोग y निकालेंगे, y डैश निकालेंगे और y डबल डैश निकालेंगे। मतलब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे और इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे। इस फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव है, सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे। तो आइए इसको अब हम लोग सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए आपका y मतलब कि एक फंक्शन दिया है तो इसको हम लोग dy/dx इसका निकालते हैं। यही जो dy/dx है ये क्या है, आपका y डैश है। तो इसका जब dy/dx निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा d/dx, ये हो जाएगा ex प्लस d/dx ये हो जाएगा 1। तो इस तरीके से ये देखिए e/x, ठीक है, सॉरी e⁻x का डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, e⁻x, या डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या होता है e⁻x प्लस, और ये वह कांस्टेंट है, कोई किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे हम लोग को मिल गया y डैश इक्वल टू e⁻x। अब हम लोग क्या करेंगे कि y डबल डैश निकालेंगे, मतलब d2y/dx2 निकालेंगे। तो ये आपका हो जाएगा d/dx और यहाँ पे क्या हो जाएगा y डैश। तो ये हो जाएगा आपका d/dx e⁻x, ठीक है, और e⁻x का फिर से क्या हो जाएगा e⁻x ही हो जाएगा। ये आपका हो गया y डबल डैश। अब देखिए इन दोनों वैल्यू को, ठीक है, इन दोनों वैल्यू को हम लोग इसमें क्या करते हैं, ये आपका LHS हो गया और ये RHS हो गया, ठीक है। अब इसमें इसका और इसका वैल्यू उठाकर ये जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है इसमें पुट करेंगे। पुट करते हैं हम लोग, देखते हैं क्या आता है। देखिए y डैश का मान है e⁻x, डबल डैश का भी वही है e⁻x। ये देखिए क्या हो गया 0 और 0, ये आपका क्या है RHS। तो इससे हम लोग को ये पता चलता है कि ये जो फंक्शन है, जो दिया गया फंक्शन है वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है। इसलिए इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये जो फंक्शन है इसका इस डिफरेंशियल इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। स्टूडेंट्स, हम लोग का दूसरा क्वेश्चन है कि फंक्शन दिया है आपका y = x² + 2x + c। ये आपका फंक्शन दे दिया है और ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है क्या, y डैश - 2x - 2 = 0। इसका मतलब कि ये जो फंक्शन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि उस फंक्शन को या उस फंक्शन के डिफरेंशियल कोफिशिएंट को फाइंड करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए y डैश है, इसका मतलब यहाँ पे आपका सिर्फ एक डेरिवेटिव है, मतलब y का फर्स्ट डेरिवेटिव है। तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, y का डिफरेंशियल कोफिशिएंट फाइंड करेंगे। तो देखिए आपका क्या हो जाएगा dy/dx हम लोग निकालते हैं।
तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, 2x का 2 हो जाएगा, और ये कांस्टेंट है, ये क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए y डैश इक्वल टू क्या हम लोग को मिला, 2x प्लस 2, और इसी y डैश का वैल्यू हम लोग उठाकर कहाँ पे रख देते हैं, इस डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो यहाँ से इसकी वैल्यू को हम लोग फाइंड कर देते हैं। तो हम लोग LHS लेकर चलते हैं। तो y डैश का वैल्यू देखिए यहाँ पे क्या है, 2x प्लस 2, तो यहाँ पे हम लोग पुट करते हैं y डैश का वैल्यू 2x प्लस 2 और बाकी माइनस 2x माइनस 2। इसको सॉल्व करते हैं, ये देखो प्लस 2x माइनस 2x प्लस 2 माइनस 2, ये ऐसे सब मिला जुला 0 हो गया। इसका मतलब ये क्या है, मतलब कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये जो आपका फंक्शन दिया है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी, ये इसका एक सोल्यूशन है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। स्टूडेंट्स हम लोग का थर्ड क्वेश्चन दिया है y इक्वल टू कॉस एक्स प्लस सी, मतलब ये आपका फंक्शन दे दिया है, और ये y डैश प्लस साइन एक्स इक्वल टू 0, ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन दे दिया है। तो यहाँ पे हम लोग को वेरिफिकेशन ये करना है कि ये जो फंक्शन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का एक सोल्यूशन है। तो यहाँ आप देखिए y डैश प्लस साइन एक्स इक्वल टू 0 दिया है, तो ये फंक्शन के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, y डैश की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो y डैश की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस पूरे फंक्शन का डिफरेंशियल कोफिशिएंट फाइंड कर लेते हैं। किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो ये आपका हो जाएगा d अपन dx, ये हो जाएगा cos x प्लस d अपन dx, ये हो जाएगा आपका c का मतलब कांस्टेंट वैल्यू। तो ये आपका y डैश इक्वल टू कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, और ये हो जाएगा आपका 0। तो यहाँ से y डैश इक्वल टू माइनस साइन एक्स। अब देखिए इस का वैल्यू y डैश का वैल्यू उठाकर इस डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग पुट करते हैं। तो y डैश का वैल्यू क्या है, माइनस साइन एक्स, यहाँ देखिए हम लोग LHS लेकर चल रहे हैं, ठीक है, माइनस साइन एक्स फिर प्लस साइन एक्स, देखिए ये आपका 0 हो गया। इसका मतलब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये जो फंक्शन है वो क्या है, एक सॉल्यूशन है। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। स्टूडेंट्स हम लोग का फोर्थ क्वेश्चन दिया है कि आपका फंक्शन y इक्वल टू √1 प्लस एक्स स्क्वायर है, और आपका डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है y डैश इक्वल टू एक्स वाई अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस यहाँ पे हम लोग को ये पता करना है कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है वो जो फंक्शन है, ठीक है, ये जो फंक्शन है वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है। तो आइए इसको अब हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए y डैश मतलब कि हम लोग को इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं और इसकी वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं और देखते हैं क्या ये फंक्शन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है या नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग करते क्या हैं कि dy बाई dx, इसकी वैल्यू को हम लोग फाइंड कर लेते हैं। ये आपका हो जाएगा d अपान dx √1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखिए इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट हम लोग फाइंड करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका y डैश हो जाएगा, और इसको हम लोग लिखेंगे, कैसे लिख सकते हैं, ये देखिए आपका हो जाएगा 1/2 √1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा इनटू, ठीक है, d अपान dx 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, ये देखिए डिफरेंशियल कोफिशिएंट हम लोग को फाइंड करना है। तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का देखिए ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऐसे हम लोग निकालते हैं। तो ये आपका हो जाएगा आगे क्या, ये हो जाएगा आपका देखिए 1 का 0 हो जाएगा और ये प्लस एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा। तो ऊपर आपका हो जाएगा 2x अपान 2√1 प्लस एक्स स्क्वायर, देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे हम लोग को y डैश की वैल्यू क्या मिली, x अपान √1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए इसको हम लोग को सॉल्व करने के लिए हम लोग करते क्या हैं कि इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब अंश और हर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इसको हम लोग
सॉल्व करते हैं, इसको आगे लिखते हैं। ठीक है, आपका हो जाएगा वाई डैश, इसको अलग कर लेते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन जो दिया है इसको अलग लिख लेते हैं। आपका वाई डैश इक्वल टू हो जाएगा यक्स, ये हो जाएगा यक्स, और अपान में क्या हो जाएगा 1 प्लस यक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको ऐसे लिख लेते हैं इनटू, ये देखिए 1 प्लस यक्स स्क्वायर, और यहाँ पे ध्यान से देखिएगा ये आपका जो फंक्शन दिया है 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई दिया है, तो यहाँ से आपका हो जाएगा वाई डैश इक्वल टू यक्स इंटू वाई अपान 1 प्लस यक्स स्क्वायर। ये देखिए यही हम लोग को डिफरेंशियल इक्वेशन मिल रहा है, जो कि ये आपका यहाँ पे है। ठीक है, यही वाला डिफरेंशियल इक्वेशन आपका यहाँ पे। इसका मतलब ये जो y है, जो ये फंक्शन है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो गया। ठीक है, सबसे पहले देखिए हम लोग जो आपका फंक्शन दिया है उसको हम लोग डिफ्रेंशिएट किए हैं, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, फिर उसको सॉल्व किए हैं। फिर आपका जो यहाँ पे हम लोग को मिला था क्या, x अपान √1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो फिर हम लोग क्या किए कि अंश और हर में √1 प्लस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिए। फिर इसको हम लोग सॉल्व किए, और यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू क्या है, इस पूरे टर्म की वैल्यू हम लोग को y है, ये आपका फंक्शन यहाँ से दिया है, तो इसकी वैल्यू हम लोग y पुट कर दिए, मतलब इसको y के इक्वल दिखा दिए, और यहाँ पे आपका लिख गया x प्लस वाई अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो कि y डैश का वैल्यू दिया है, और यही हम लोग को क्या करना था, दिखाना था। तो ये आपका क्या हो गया। स्टूडेंट्स, हम लोग के पास 5th क्वेश्चन दिया है कि जो फंक्शन है y फंक्शन इक्वल टू ax, मतलब ये फंक्शन दे दिया है, और यहाँ पे आपका डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है x y डैश इक्वल टू वाई, वेयर x नॉट इक्वल टू 0, जहाँ पे x 0 के इक्वल नहीं है। तो आइए इसको अब हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इस फंक्शन को हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो ये आपका हो जाएगा डी वाई अपान डी एक्स, और ये हो जाएगा डी अपान डी एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा ए एक्स। तो देखिए इसका y डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से क्या मिलेगा, सिर्फ a मिलेगा। ठीक है, y डैश इक्वल टू a मिल गया। अब इस y डैश को हम लोग क्या करते हैं, आपके डिफरेंशियल इक्वेशन में रखते हैं। तो ये आपका देखिए x LHS, ठीक है, LHS लेकर हम लोग चल रहे हैं। तो x और y डैश का वैल्यू क्या दिया है, a दिया है। ठीक है, और यहाँ पे इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ax a या ax। अब देखिए ax किसके इक्वल है, ये देखिए आपका जो फंक्शन दिया है, कि जो फंक्शन दिया है y इक्वल टू ax, ये किसके इक्वल है, y के इक्वल है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए आपका y है, मतलब हम लोग को क्या मिल गया, RHS। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर। स्टूडेंट सिंपल सा है आपका, कि जो फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट कीजिए, फिर उसकी जो वैल्यू निकल रही है या जो आ रही है उसको हम लोग को गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है उसमें उसको पुट करेंगे, रखेंगे, और उसको सॉल्व करेंगे, LHS लेकर चलेंगे हम लोग, RHS हम लोग को फाइंड हो जाएगा। तो अगर वो RHS इसके इक्वल आ रहा है तो आपका ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है, वो फंक्शन जो दिया है वो उसका एक सॉल्यूशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये आपका आंसर। स्टूडेंट, हम लोग के पास 6th क्वेश्चन दिया है कि जो आपका फंक्शन y है वो x इंटू साइन एक्स, मतलब जो y का वैल्यू है x इंटू साइन एक्स दिया है, ये आपका फंक्शन हो गया। और यहाँ पे देखिए आपका डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है x y डैश इक्वल टू वाई प्लस एक्स इंटू अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है और ये फंक्शन है। तो यहाँ पे हम लोग को वेरिफिकेशन करना क्या है कि जो फंक्शन दिया है वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है या नहीं है। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व कर कर देखते हैं कि ये फंक्शन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या कि ये जो y इक्वल टू एक्स इंटू साइन एक्स है, इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट फाइंड करते हैं या इसको डिफरेंशिएट करते हैं किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो ये आपका हो जाएगा d अपान डी एक्स इंटू साइन एक्स। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको फर्स्ट लेते हैं, इसको सेकेंड फंक्शन लेते हैं, मतलब यहाँ पे दो फंक्शन का जो प्रोडक्ट है उसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट कैसे फाइंड करते हैं, ये फार्मूला यहाँ पे यूज करेंगे। तो ये आपका हो जाएगा y डैश इक्वल टू, ये देखिए क्या करते हैं हम, सेकेंड को सेम टू सेम रखेंगे, सेकेंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशियल कोफिशिएंट। तो ये आपका साइन एक्स हो जाएगा और
एक्स का डिफरेंशियल 1 होता है, कोफिशिएंट सॉरी एक्स का डिफरेंशियल कोफिशिएंट 1 होता है तो 1 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस लिखेंगे, प्लस फर्स्ट को सेम टू सेम रखेंगे, सेकेंड का डिफरेंशियल कोफिशिएंट फाइंड करेंगे तो साइन एक्स का cos एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए हम लोग को y डैश की वैल्यू मिल गई और इस y डैश की वैल्यू हम लोग इसमें पुट करते हैं। ठीक है, इसमें रखते हैं, उसकी वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे देखिए LHS हम लोग लेकर सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू एक्स इंटू वाई डैश की वैल्यू क्या है हम लोग को साइन एक्स प्लस क्या है आपका एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पे हम लोग को क्या मिला, एक्स साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्या हो गया आपका कॉस एक्स। ठीक है, अब देखिए ये जो साइन एक्स है, ठीक है, ये जो साइन एक्स है ये किसके इक्वल है, मतलब एक्स साइन एक्स जो है वो वाई के इक्वल है, मतलब इसको हम लोग वाई लिख सकते हैं, या जो फंक्शन है यहाँ पे जो दिया है इसके थ्रू। ठीक है, और देखिए ये जो प्लस कॉस एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस, ये देखिए एक्स स्क्वायर सेम टू सेम हो गया, और कॉस एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स, वो भी किस में रहेगा अंडर रूट में, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, इसको यहाँ पे लिख दिए। अब देखिए अब इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, ये आपका हो गया y प्लस क्या हो जाएगा, और यहाँ से देखिएगा ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब ध्यान से देखिएगा इस साइन एक्स, ठीक है, यहाँ से ये जो फंक्शन आपका दिया है यहाँ से अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो साइन एक्स बराबर क्या हो जाएगा वाई अपान एक्स, मतलब इस साइन एक्स को हम लोग क्या किसके को लिख सकते हैं वाई अपान एक्स के को लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका अंडर रूट 1 माइनस वाई अपान एक्स का स्क्वायर, ये देखिए ये स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, y प्लस एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये इस तरीके से हो जाएगा। और देखिए इस एक्स स्क्वायर को हम लोग क्या ले लेते हैं बाहर ले लेते हैं। ठीक है, जब बाहर ले लेंगे तो ये आपका क्या मिल जाएगा हम लोग को y प्लस एक्स, और ये हो जाएगा आपका अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये जो एक्स बाहर आ गया तो एक एक्स से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका मिल जाएगा क्या एक्स। यही देखिए हम लोग को क्या मिल गया यहाँ पे आर एच एस। ठीक है, राइट हैंड साइड देखिए ये y प्लस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ये देखिए आर एच एस हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चले हैं, राइट हैंड साइड हम लोग को मिल गया ये डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट अगर कोई क्वेश्चन ऐसा दिया है, ठीक है, थोड़ा लॉन्ग फॉर्म में है, तो अगर इसको इस तरीके से दिया है तो हम लोग इसी प्रोसेस से उसको सॉल्व करते हैं और उस डिफरेंशियल इक्वेशन की वैल्यू फाइंड करते हैं। या हम लोग देखते क्या है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है और जो फंक्शन दिया है उस फंक्शन को सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद हम लोग उसको ऐसा सेट करते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग को फाइंड हो जाए, मतलब इसकी जो वैल्यू दी है वो फाइंड हो जाए, तभी हम लोग बोलेंगे कि वो फंक्शन क्या है उस डिफरेंशियल इक्वेशन का एक सॉल्यूशन। स्टूडेंट तो हम लोग का 7th क्वेश्चन दिया है, आपका फंक्शन दिया है एक्स वाई इक्वल टू log y प्लस सी, और आपका डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है y डैश इक्वल टू वाई स्क्वायर अपान 1 माइनस एक्स वाई। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि जो ये फंक्शन दिया है वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों साइड हम लोग इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में एक्स के रिस्पेक्ट में। तो आइए इसको हम लोग करते हैं। तो आपका ये हो जाएगा डी अपान डी एक्स, और ये हो जाएगा एक्स वाई, और ये हो जाएगा आपका डी अपान डी एक्स, ये हो जाएगा log y, और प्लस डी अपान डी एक्स,
ये हो जाएगा सी, सी मतलब कांस्टेंट। तो यहाँ पे देखिए आपका ये लगेगा फर्स्ट इंटू सेकेंड, ये आपका फर्स्ट फंक्शन है या सेकेंड फंक्शन है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं। इसका जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हम लोग को मिलेगा y प्लस एक्स इंटू वाई डैश, और ये आपका हो जाएगा 1/y, और ये हो जाएगा आपका dy/dx। ठीक है, ये आपका यहाँ से मिल गया। तो यहाँ पे इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं y प्लस एक्स वाई डैश इक्वल टू 1/y इंटू वाई डैश। तो देखिए इसको हम लोग ट्रांसपोज कर देते हैं लेफ्ट टू राइट, मतलब वाई डैश के टर्म को एक साथ ले लेते हैं और वाई को हम लोग अलग लिख लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, या तो देखिए इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हम लोग को मिलेगा क्या, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू, या तो ऐसे लिख लेते हैं वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इंटू वाई डैश इक्वल टू वाई डैश। ठीक है, ये आपका हो गया। अब वाई स्क्वायर को हम लोग एक तरफ लिख लेते हैं, वाई स्क्वायर इक्वल टू, इसमें से वाई डैश हम लोग कामा ले लेंगे तो क्या मिल जाएगा हम लोग को, एक्स वाई माइनस 1। अब देखिए इस वाई डैश की वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेते हैं, तो आपका वाई डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर अपान क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर अपान एक्स वाई माइनस 1। ये देखिए यहाँ से हम लोग को वाई डैश की वैल्यू मिल गई, और इसी वाई डैश की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे पुट करेंगे। या तो आप लोग ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, ठीक है, आप लोग ध्यान से देखिए, ये आपका जो वाई डैश है वो सेम टू सेम है किसके, इसके इक्वल है। ठीक है, मतलब ये इसके इक्वल दिया है, तो हम लोग को ये जो फंक्शन है इसको सॉल्व किए हैं, तो यहाँ पे वाई डैश का वैल्यू जो है वो इसके इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं वाई डैश इक्वल टू वाई स्क्वायर अपान 1 माइनस एक्स वाई। ये देखिए इसको, मतलब यही डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग को फाइंड हो रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो गया। स्टूडेंट ई एक्स, यहाँ पे देखिए हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे लिख लेते हैं जिससे कि आप लोग कोई कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो, क्योंकि दोनों साइड में माइनस आया था तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, उसको हम लोग इंटरचेंज कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 1 माइनस एक्स वाई, और यहाँ पे भी हो जाएगा 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, एक स्टेप हमने स्किप कर दिया था इसलिए यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिए, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। हम लोग के पास क्वेश्चन नंबर 10, मतलब कि हम लोगों ने क्वेश्चन 7 सॉल्व किया था, 8, 9 मैं आप लोगों के लिए छोड़ा हूँ, आप लोग उसको सॉल्व कीजिएगा। अगर नहीं आएगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं उसको आप लोगों के लिए उसका एक अलग वीडियो बना दूंगा। तो स्टूडेंट हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे, और आइए इसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे आपका ये फंक्शन दिया है y इक्वल टू अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे आपका ये दो बाउंड्री दिया है क्या, कि x जो है वो बिलोंग्स कर रहा है माइनस ए टू ए से। ठीक है, मतलब माइनस ए से ए तक आपका x बिलोंग कर रहा है, और यहाँ पे आपका डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है क्या, x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स, मतलब कि यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स का मतलब है वाई डैश। ठीक है, इक्वल टू 0, जहाँ पे y नॉट इक्वल टू 0, मतलब y 0 के इक्वल नहीं है। तो आइए इसको हम लोग अब सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस फंक्शन, जो फंक्शन दिया है इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स, मतलब ये x के रिस्पेक्ट में, तो ये p अपान डी एक्स, ये हो जाए अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस ये एक्स स्क्वायर। अब इसका डिफरेंशिएशन हम लोग करते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 1/2 इंटू अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी अपान डी एक्स, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको हम लोग लिखते हैं 1/2 इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 2x, ये आपका -2x हो जाएगा। देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आपका y डैश इक्वल टू आएगा माइनस एक्स अपान के अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये देखिए आपका y डैश की वैल्यू आ गई, और इस y डैश की वैल्यू हम लोग को ये जो आपका गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है इसमें पुट करेंगे।
तो देखते हैं क्या ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं है। तो आपका ये हो जाएगा x प्लस वाई इंटू माइनस एक्स अपान क्या है अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया ये। तो इसको अब हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो y का जो वैल्यू है, y का वैल्यू यहाँ पे देखिए y इक्वल टू अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिया है, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं और ये आपका क्या है LHS लेकर हम लोग चल रहे हैं। तो ये हो जाएगा x प्लस आपका हो जाएगा क्या अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इंटू माइनस एक्स अपान अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस ये एक्स स्क्वायर। ये देखिए ये इससे कैंसिल हो गया। अब हम लोग को मिला क्या एक्स माइनस एक्स और ये हो गया आपका 0। ये आपका मिल गया क्या RHS। तो ये आपका आंसर है। तो इससे हम लोगों ने ये पता किया कि ये जो फंक्शन है, ठीक है, वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है। स्टूडेंट्स हम लोग का क्वेश्चन नंबर 11 दिया है कि द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन द जनरल सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फोर्थ ऑर्डर आर, मतलब कि एक आपका जो जनरल सॉल्यूशन है किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का वो भी फोर्थ ऑर्डर में, ठीक है, तो उसका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का उसमें मतलब कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे। तो स्टूडेंट फोर्थ ऑर्डर है तो उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या हो जाएंगे, फोर्थ हो जाएंगे। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है कि द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन द पर्टिकुलर सॉल्यूशन, और यहाँ पे आपका क्या था जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन में हम लोग का आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितना होता है, 4 होता है। और पर्टिकुलर सॉल्यूशन में वो भी फोर्थ ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन में उसका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का नंबर क्या हो जाएगा 0, मतलब इसमें 0 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे और जनरल सॉल्यूशन में फोर्थ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। सो स्टूडेंट इस क्लास में सिर्फ इतना ही। हम लोग मिलेंगे नए क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।